आप देख रहे हैं अमेज नाउ। महाकुंभ का है आयोजन, आओ भक्तों आओ हमारी संगम नगरी, हमारी संगम नगरी। वैसे तो 45 करोड़ लोगों के इस महाकुंभ में स्नान करने की बात कही जा रही है। 144 साल बाद लगने वाले प्रयागराज स्थित इस महाकुंभ में हर दिन कोई न कोई हिंदुस्तानी सितारा या विदेशी श्रद्धालु यहां पहुंच रहा है। सोमवार को अपने 4 दिन के प्रवास पर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री त्रिवेणी पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने श्रद्धालुओं को अपना ख्याल रखने का मशवरा दिया। अपना ध्यान रखना, हम इसलिए आए हैं, हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ। बागेश्वर सरकार ने अपने तमाम साधु संतों सन्यासियों के साथ गंगा स्नान किया। गजब का श्रद्धालुओं का रेला दिखा। कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी, न धरती पर न गंगा मैया की गोद में। फिर भी डुबकी लगाने की होड़ लगी हुई दिख रही है। डुबकी लगाने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, यह दिव्य है, भव्य है, क्योंकि यह महाकुंभ है। इतना ही नहीं, उन्होंने बागेश्वर धाम के उन तमाम श्रद्धालुओं की ओर से भी डुबकी लगाई जो इस महाअनुष्ठान में नहीं पहुंच सके हैं। हमने सबके साथ देसी विदेशी बागेश्वर धाम के पागल सबके साथ हमने डुबकी लगाई। भारत हिंदू राष्ट्र होवे और इस देश में हिंदुत्व का और भारत का जो भला चाहता वो दीर्घायु होवे और इस देश के साधु संत सुरक्षित रहे, हिंदुत्व का परचम लहरावे और बागेश्वर धाम के जितने परिवारजन हैं जो नहीं आ पाए उनके नाम से हमने डुबकी लगाई है। बस यही कहेंगे, अद्भुत है, अनूठा है, दिव्य है, भव्य है, क्योंकि महाकुंभ है। हर जगह हिंदुत्व के नारे हैं, जय श्री राम के नारे हैं। लोग कह रहे हैं क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं देश बदल रहा है। यही देना चाहेंगे, जो महाकुंभ में नहीं आए वो पहुंचे। ऐसा अनूठा पल आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। ये दिव्य है, भव्य है, क्योंकि महाकुंभ है। थैंक यू। अपने महाकुंभ प्रवास के दूसरे दिन जलपान के बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी एक और मंशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के प्रत्येक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में प्रतिदिन राष्ट्रगान होना चाहिए और जो राष्ट्रगान नहीं करते हैं या नहीं बजाते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और आगे बढ़ने के लिए क्या योजना? हम एक बात कहना चाहेंगे, भारत के प्रत्येक मंदिर और मस्जिद और चर्चों में प्रतिदिन राष्ट्रगान होना चाहिए। अगर प्रतिदिन राष्ट्रगान होगा तो ये तुरंत निश्चित हो जाएगा, जिसके यहाँ नहीं बजेगा या नहीं किया जाएगा उससे सिद्ध हो जाएगा कि कौन राष्ट्रद्रोही है, कौन राष्ट्र प्रेमी। महाकुंभ से जुड़ी हर जानकारी दैनिक भास्कर ऐप पर अभी डाउनलोड करें। कुछ पीस के लिए भी होता है, कुछ आत्मिक शांति के लिए भी होता है, कुछ अपने लिए भी होता है, कुछ अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए होता है। सनातन का मतलब भारत, और भारत की संस्कृति है ये। भारत की संस्कृति का महाकुंभ लगाए, ना कि केवल एक किसी धर्म का कुंभ लगाए। भारतीय संस्कृति की विधा को पूरे विश्व तक, भारतीय परंपरा को पहुंचाने के लिए महाकुंभ। तो जो भारत के हैं उनको इस महाकुंभ में सम्मिलित होना चाहिए, और जो भारत के नहीं मानते, भारत में रह करके, उनको पाकिस्तान निकल जाना चाहिए। रही बात टिप्पणी की, तो भारत में जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री डुबकी लगाने के लिए गंगा मैया में प्रवेश कर रहे थे तो उनके साथ देश ही नहीं विदेश के 50 भक्त शामिल थे। उन्होंने पंचाक्षरी मंत्र के साथ 5 डुबकी लगाई और 5 डुबकी लगाने के महत्व को भी उन्होंने दर्शाया। कितना बड़ा दिल है, कितनी बड़ी सोच है बागेश्वर धाम की। जय हो बागेश्वर सरकार की। संगम में डुबकी लगाई परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले मुनि जी। पूरे बागेश्वर परिवार ने, परमार्थ निकेतन परिवार ने लगभग 40 से 50 भारतीय नहीं विदेशियों ने एक साथ डुबकी लगाकर पंचाक्षरी मंत्र, अनेक देशों के लोगों ने, फ्रांस से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, न्यूजीलैंड से हैं, पेरिस से हैं
और भारतीय भी हैं। तो हमारे जैसे देसी आदमी ने भी आज डुबकी लगाई। हमने 5 डुबकी लगाई, एक हिंदू राष्ट्र के नाम कि हर हाल में हिंदू राष्ट्र बने, एक बागेश्वर धाम के नाम, एक हमने पूरे भारत के बागेश्वर परिवार के लोगों के नाम पर, और हमने चौथी डुबकी लगाई कि हर हाल में भारत के महात्मा सुरक्षित संरक्षित रहे और सनातन का परचम ऐसे ही लहराता रहे। और 5वीं डुबकी लगाई, इस देश में जो हिंदुत्व का, सनातन का, विश्व का भला चाहता हो वो दीर्घायु होगा। बागेश्वर सरकार ने माघ के इस महीने में पड़ने वाले इस महाकुंभ को एक दोहे के माध्यम से समझाया। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण घोषणा किया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम पूरे भारत के हर कोने कोने में हनुमान चालीसा मंडल दल की स्थापना करेंगे ताकि हमारे आदिवासी मित्रों का धर्मांतरण रोका जा सके। कर चुके हैं और भी ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? यह अद्भुत है। भारतीय सनातन संस्कृति इतनी अद्भुत है, जिस सनातन संस्कृति में हम सब हैं। ये गौरव की बात है कि 144 वर्ष बाद इस महाकुंभ का आगाज हो रहा है, जो भव्य है, दिव्य है, एकता का प्रतीक है, सामाजिक समरसता का प्रतीक है, सबको एकत्व करने का प्रतीक है। और अन्य जितने भी दुनिया के मजहब हैं उनमें इतनी संकुचित स्थिति है कि वो कहते हैं कि अन्य लोग काफिर हैं, केवल हमारे ही अपने। और हमारे सनातन धर्म की महिमा देखो, स्टीव जॉब्स की वाइफ भी आकर के कमला बन जाती हैं, वो भी डुबकी लगा लेती हैं, फ्रांसीसी भी डुबकी लगा लेते हैं, अमेरिकन भी डुबकी लगा लेते हैं। और हम उस सनातन परंपरा से आते हैं कि दोनों हाथ फैलाकर पूरी दुनिया का स्वागत कर रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, आइए आपका महाकुंभ में स्वागत। अच्छा, बागेश्वर धाम जी, बागेश्वर सेना एक आप लोग शुरू कर रहे हैं, क्या विस्तार रहेगा, कौन कौन होंगे, कहाँ तक सीमित रहेगी? अभी इस बार हमने 19 जनवरी को आदिवासी जनजागरण महासम्मेलन रखा और पूरे देश के लगभग 22 बसें आपके राजस्थान की गई, जिसमें 1200 आदिवासी परिवार महाकुंभ की तरफ यात्रा में निकले थे। वो बागेश्वर धाम पर उस आदिवासी जनजागरण सम्मेलन में सम्मिलित हुए। उसका उद्देश्य केवल इतना है, कन्वर्जन के लिए, धर्मांतरण के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट हमारे आदिवासी भाई परिवार हैं। वो प्रकृति मित्र हैं, वो प्रकृति के नजदीक है, जल जंगल जीवन ही उनका सर्वोपरि है। उन धर्मांतरण करने वाली ताकतों को रोकने के लिए, धर्म विरोधी ताकतों को देश निकाला करने के लिए हमने एक नया अभियान छेड़ा है। हर गांव मोहल्ले में अब हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल बनाएंगे, ताकि भविष्य में कालांतर में हिंदुत्व के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा और कोई भी धर्मांतरण करेगा, उसे देश निकाला किया जाएगा। आज तक आपको इससे पहले का एक और दृश्य दिखाते हैं। जिस समय बागेश्वर सरकार अपने संगी साथियों के साथ महाकुंभ की इस पावन धरती पर पैर रख रहे थे, उस समय एक हलचल दिखा, जन सैलाब उमड़ पड़ा बागेश्वर सरकार के एक दर्शन मात्र के लिए। बागेश्वर सरकार ने अपने श्रद्धालुओं से अपने अपने शिविरों में लौटने की अपील करते हुए समझाया कि उनके आने का मकसद हिंदू को जगाना है ताकि हिंदुस्तान सुरक्षित रहे। हम इसलिए आए हैं, हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। अब जाओ, कल मिलेंगे। अंत में हम आपको उन्होंने स्पष्ट किया, आस्था के संगम में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।